पाकिस्तानियों को ना अचानक से ईरानी रियाल लेने का बड़ा शौक चढ़ गया है कि भाई जैसे ही ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे ना। मैं एक बर्गर खाने गया हूँ, वहाँ पे बात हो रही है। मैं एक जगह पे बैठ के चाय पी रहा था, वहाँ पे ये बात हो रही है। एवरीबडी इज़ लाइक ईरानियन रियाल ले लो, ये ले लो, बहुत पैसा कमाएंगे, ये हो जाएगा, जो है ना, पैसा 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। चलो 10 20 या डबल होते हुए समझ में आती है चीज़, लेकिन उसमें भी इतना बड़ा रिस्क है, आपको सोच भी नहीं सकते। आपको मैं सामने ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश करूंगा कि अगर आप किसी फॉरेन करेंसी के अंदर जो है ना इस किस्म की बैट खेलते हैं तो उसके नताज क्या क्या निकल सकते हैं। ठीक है, पहला तो जो फॉरेन करेंसी है वो आपके मुल्क में यूज़ नहीं होगी। ठीक है ना, अगर आप ईरानियन पैसे ले रहे हो तो वो यूज़ कहाँ हो सकेंगे, वो ईरान में यूज़ हो सकेंगे। यहाँ पे जो भी आप करोगे वो टेक्निकली जस्ट एक्सचेंज रेट होगा। सही है ना। तो अब कहानी क्या है कि अगर कुछ भी उन पैसों का हो जाता है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। सही। अब इसका सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि लोगों की जो एंटिसिपेशन है ना वो ये है कि ईरान के $20 बिलियन के जो फॉरेन एसेट्स हैं ना वो फ्रोज पड़े में कतर के अंदर। सही है। यानी कि जैसे ही इनकी सुलह होती है, अमन होता है, तो वो $20 बिलियन रिलीज़ हो जाएंगे, तो ईरानियन रियाल जो है वो थोड़ा सा बेहतर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर अपनी कदर में इजाफा लेगा। लेकिन लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि जब आप पैसे के साथ ऐसी गेम खेलते हैं ना तो हुकूमतें बहुत चालाक होती हैं। ठीक है, उनको पता है कि लोगों ने ज़ख़ीरा अंदाज़ी की हुई है इस पैसे की, इस नोट को लोगों ने छुपा छुपा के रखा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ईरान में भी बहुत से लोगों ने ऐसा किया हुआ होगा। आप तो फिर साइड पे आ जाते हैं, और मतलब एक और स्टोरी भी आपको बताऊंगा तो उसका आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मिसाल के तौर पे बहुत अच्छे अचानक से उनकी सुलह हो जाती है, $20 बिलियन अनफ्रीज हो जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है ना वो रास्ता गुजरना शुरू हो जाता है, वहाँ से टोल टैक्स मिलना शुरू हो जाता है, ईरान को सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, नोट चेंज कर देगी। अब करो। ठीक है, जो आप 1 करोड़ 2 करोड़ के ईरानी रियाल लेके बैठे, वो पता चला अगले हफ्ते नोट चेंज कर दिया। अब क्या करोगे, अपने मुल्क में वो यूज़ नहीं कर सकते, दूसरे मुल्क में तो वापस नहीं कर सकते, वो टेक्निकली रद्दी के कागज़ में जा सकता है। तो ये इतना बड़ा रिस्क अवेलेबल होता है। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं भूल गया हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन सा था, लेकिन एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था, वो मतलब लिटरली क्रैश से ऐसे बचा था कि बैठा हुआ था एक बार कॉफ़ी की शॉप पे, और वहाँ के जैनेटर्स जो होते हैं ना, सफाई वाले, वो आपस में बात कर रहे, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा तो बहुत ऊपर जा रही है। जब हर बंदा बैठ के कोई चीज़ की बात कर रहा हो ना, तो समझो कि वो चीज़ गिरने वाली है। ठीक है, तो हुआ क्या, यही हुआ, वो जाके प्रेसिडेंट साहब जो थे, मेरे ख्याल से कैनेडी थे या कौन थे, उन्होंने जाके पैसा आउट कर लिया, और यही हुआ, अगले हफ्ते मार्केट क्रैश कर गई। तो उनसे जब अखबार ने पूछा कि आपको कैसे पता चला, उसने बताया इस तरीके से कि जब हर बंदा एक चीज़ की बात कर रहा हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टाइम एग्जिट का होता है, वो एंट्री का नहीं होता। ठीक है,